कार्य स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पी ब्लॉक के तत्व के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि है सल्फर के ऑक्सो अम्ल। आज का हमारा लेक्चर 16 है। इससे पहले हम लेक्चर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 15 में हम पढ़े थे सल्फर के अपर रूप क्या होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि के बारे में हमने देखा था। और आज हम देखेंगे सल्फर के ऑक्सो अम्ल। देखिए, सल्फर के ऑक्सो अम्ल जितने भी हैं उसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज हम एक जादुई मेथड बताएंगे जिसकी सहायता से आप सल्फर के जितने भी ऑक्सो अम्ल है उसका आप नाम या आसानी से याद कर सकते हैं। जिसमें से आपको केवल 4 वर्ड याद करना होगा। फर्स्ट है हमारा हाइपो। ठीक, देखिए अगर कहीं पर भी हाइपो आए तो मतलब क्या करेंगे हम, मान लेते हैं कोई भी मेटल है, मेटल का मतलब हम अभी बताएंगे कौन सा है। ठीक, अब उस मेटल में से हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। ठीक, ये रहा हाइपो। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखिए। फिर सेकेंड क्या है, पर या फिर पर ऑक्सी। ठीक, पर ऑक्सी या फिर पराक्सो। ठीक, पर ऑक्सो। अगर ये शब्द कहीं दिखे तो मतलब मेटल जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। ठीक, अब फिर उसके बाद हम एक शब्द लिखते हैं मेटा। ठीक, मेटा। मेटा में हम क्या करते हैं, उस मेटल में से हम एक H2O को माइनस कर देते हैं अगर उसमें H प्रेजेंट हो तो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पायरो लिखते हैं। ठीक, अब पायरो का मतलब क्या हुआ कि देखिए जो मेटल है पहले तो हम इसे 2 गुना कर देंगे। ठीक, फिर इसमें से हम एक H2O बाहर निकाल लेते हैं। बस ये 4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्या कि हाइपो अगर कहीं दिखे तो मतलब मेटल में से हमें ऑक्सीजन निकाल देना है। पर या पराक्सो या पराक्सी है, फिर पर ऑक्सो हम कुछ भी दिखे इसमें से तो हमें मेटल में क्या करना है कि एक ऑक्सीजन जोड़ देना है। फिर मेटा देखेंगे। मेटा में मतलब क्या होगा कि कोई मेटल है उसमें से हम एक H2O को माइनस कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद पायरो। पायरो का मतलब क्या हुआ, पहले हम मेटल को 2 गुना करेंगे, उसके बाद उसमें से हम एक H2O को बाहर कर देते हैं। जैसे हम आपको फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल बताए थे वैसे ही ये भी हम टेबल बनाएंगे, लेकिन हम फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल में हम क्या कहते हैं कि वो टेबल हम सबसे लास्ट में बनाए थे और कई सारे स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी बेसिसिटी क्या होती है, इन सब को हमने पहले ही बताया। लेकिन इस वाले मतलब सल्फर के ऑक्सो अम्ल में हम क्या करेंगे, पहले हम वो टेबल बनाएंगे। मतलब सल्फर के ऑक्सो अम्ल जितने भी है उसका नाम हम पहले ये लिख कर याद करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए हम वो फार्मूला बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताएंगे जिसे आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या, H2SO4। ठीक, H2SO4। ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका नाम रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, फ्यूरिक एसिड ये है सल्फ्यूरिक, ये U है। ठीक, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि है H2SO4। आई होप आपको याद होगा। और हम आपको क्या बताए थे कि H2SO4 में से हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन जब निकाल देते हैं, ठीक, एक ऑक्सीजन को माइनस कर देते हैं तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है, तो इसका फार्मूला बन जाता है H2SO3। ठीक, अब H2SO3 हमने आपको क्या बोला था कि सल्फ्यूरिक, लास्ट में क्या आया, इक। ठीक, इक का मतलब क्या हुआ, इसमें एक ऑक्सीजन रहता है, अगर हम इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हैं तो यह अस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम इस सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक, अगर हम इस सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें, ठीक, तब इसका नाम क्या हो जाएगा। देखिए पहले फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला क्या बन जाएगा, H2SO। अब यहाँ पर 4 था, एक ऑक्सीजन और आ गया, मतलब यह 5 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो फार्मूला हमारा बन गया H2SO5, जिसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए हम ट्रिक क्यों बनवाए हैं,
इस H2SO4 में अगर हम एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो इसके नाम के आगे लग जाएगा पर, मतलब इसका नाम हो जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि यहाँ पर हाइपो क्यों नहीं लिखा गया जब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाला गया। हमने इस मेटल में से क्या किया, एक ऑक्सीजन निकाला। अगर हम इसमें से, ठीक, अगर हम इस सल्फ्यूरस एसिड में से अगर हम एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। इतना फार्मूला आपको याद हो गया। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन निकाले तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। अगर इसमें हम एक ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मेटा में कन्वर्ट करते हैं। आप सोचिए एक बार कि मेटा में से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। फास्फोरस में तो हो गया था मेटा में कन्वर्ट, लेकिन इसमें देखिए क्योंकि फास्फोरिक में क्या था, H3PO4, मतलब H3PO4 ये था फास्फोरिक एसिड। इसमें से हम एक H2 अगर मान लीजिए निकाल दिए फिर भी HPO3 बन गया। लेकिन इसमें देखिए मतलब H2SO4 में से अगर हम एक H2O को माइनस कर देंगे तो यह सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगा, SO3। ठीक, मतलब इसमें का हाइड्रोजन गायब हो गया। तो मतलब क्या यह एसिड रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। मतलब क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है यह मेटा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण नहीं करता है। ठीक, अब ठीक है भाई, अब मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं किया, अब देख लेते हैं क्या यह पायरो कर सकता है। मुझे तो लग रहा है कर सकता है। अब कैसे करेगा, देखिए हम क्या बोले कि इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम खुश करेंगे, मतलब इससे हम पहले 2 गुना करेंगे। ठीक, 2 गुना कर दिए और फिर उसमें से हम एक H2O को ले लेंगे। मतलब क्या हुआ, देखिए 2 इंटू मेटल क्या है हमारा H2SO4। ठीक, अब इससे हम एक फार्मूला बना दे रहे हैं। क्या, देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा H4S2O8 इतना हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, एक H2O को माइनस कर देंगे। जब हम एक H2O को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, मतलब H2 में परिवर्तित हो गया। S2 है तो ये भाई S2 ही रहेगा। अब इस O8 में से एक ऑक्सीजन को और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा O7। बस बन गया फार्मूला। ठीक, देखिए इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए इसी के नाम के आगे पायरो लिखना है। अब इसे हम 2 बार किए हैं, पायरो भी लिख सकते हैं और डाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं क्या, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, या फिर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब यहाँ से भी एक फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, एक ऑक्सीजन को और ऐड कर दें। ठीक, जब एक ऑक्सीजन को मतलब और ऐड हम करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा H2S2O8। ठीक, फार्मूला तो ये बनेगा। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए इसमें हमने एक ऑक्सीजन ऐड किया, मतलब जब हम एक ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं, पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें मतलब इस फार्मूले में ना हम एक ऑक्सीजन को ऐड किए तो इसका नाम हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, पर। अब इसमें हम नाम में ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा फार्मूला एक। अब हाँ, एक पॉइंट और, ये जो हम ये लिखे हैं H2S2O7। ठीक, यहाँ पर हमने पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा, फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिखा। इसका एक और नाम होता है जिससे हम कहते हैं ओलियम। ठीक, ओलियम, इसका एक और नाम है ओलियम। अब ये मैं सोचिएगा कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हिंदी में ओलियम कहते हैं। हाँ, आप लिख सकते हैं, मतलब इसका 3 नाम है क्या, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम। इसका फार्मूला क्या होता है H2S2O7। ठीक, अगर हम इस ओलियम में से
या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहिए। देखिए इसका नाम हम कई तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कई नाम का प्रयोग किया है। पर भी लिख सकते हैं, पर ऑक्सी या पर ऑक्सो लिख सकते हैं, मतलब पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हम एक नाम लिख रहे हैं, क्या, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन को माइनस कर दें तब इसका नाम क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन को माइनस कर रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, H2S2O6। ये तो इसका नाम हो गया, नाम नहीं फार्मूला हो गया। और नाम इसका होता है, देखिए नाम इसका आपको याद रखना होगा, इसका नाम हो जाएगा थायोनिक एसिड। ठीक, इसका नाम हो जाएगा थायोनिक एसिड। इतना ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी में इतना नाम नहीं दिया है, लेकिन हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी में केवल ये दिया है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया है, सल्फ्यूरस का और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का और ये पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक, और इसी फार्मूले को और लंबा बढ़ाया जा सकता है। चलिए अभी तक हम जितना भी फार्मूला बनाए, अब इन सभी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे ज्ञात करें और इसका बेसिसिटी मतलब क्षारकता क्या होगा, इन सब के बारे में हम अब जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। ठीक, अब देखिए हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में हम S मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। देखिए जिसका ज्ञात करना होता है उसे हम X मानते हैं। ठीक, आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन जो है इस पर -2 का चार्ज होता है, हाइड्रोजन अगर हम लिखते हैं तो इस पर +1 का चार्ज होता है। बस हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अब हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन संख्या देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। हम सबसे पहले H2 लिए हैं। H2 का मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और इस पर चार्ज कितना होता है, 1 का। जितना भी मेटल अलग अलग लेंगे सबको हम ऐड करते हैं। अब हमें सल्फर का ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना उसे X मानते हैं। फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2 का। अब कितने बार आया, 4 बार आया। ठीक, इक्वल क्या कर देंगे हम, 0। अब यहाँ पर 2 1 2 प्लस X, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 4 8 -8 हो जाएगा इक्वल 0। मतलब X - 6 इक्वल 0, तो X = 6। ठीक, ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक में सल्फर हमें मिला। देखिए सल्फर पर कितने लोन पेयर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन फिर 3 लोन पेयर था, तो ऑक्सीजन के ही फैमिली का तो सल्फर भी है, तो इस पर भी यही इतना ही लोन पेयर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 3 लोन पेयर होंगे। और हम जब आपको फास्फोरिक एसिड पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि फास्फोरिक मतलब H3PO4 में हम P के लिए एक ऑक्सीजन अलग से रख देते थे, लेकिन इसमें सल्फ़र वाले में ऐसा कोई भी केस नहीं है। मतलब सल्फ़र आए तो उसको हम बीच में रख देंगे, फिर ऑक्सीजन जितने भी हैं इस तरह से लिख देंगे, 4 है, 1 2 3 4 लिख दिए, फिर हाइड्रोजन 2 है, बस इसके बगल में हम लिख देंगे ऊपर से ही। ठीक, अब क्या होगा, देखिए सल्फ़र का अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए सल्फ़र हो जाएगा बीच में। ठीक, अब इसके 2 लोन पेयर यहाँ, एक हम अलग अलग कर दे रहे हैं, फिर 2 लोन पेयर यहाँ, मतलब गिनेंगे तो सभी 6 ही पॉइंट होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्यों अलग अलग किए हैं, क्योंकि देखिए 2 ऑक्सीजन अलग अलग हैं, तो हम इसको इन दोनों को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और फिर ये जो OH है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे हैं, OH और OH। ठीक, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये रहा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम देख लेते हैं बेसिसिटी। ठीक, बेसिसिटी क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं क्षारकता। क्षारकता का मतलब क्या हुआ, कितने OH हैं। तो यहाँ पर देखिए एक OH आया और एक OH यहाँ, मतलब इसका बेसिसिटी हो जाएगा 2। ठीक, और आप चाहे तो ये भी बता सकते हैं कि मतलब S नहीं ऑक्सीजन, मतलब S जो है ऑक्सीजन के साथ कितने बार जुड़ा है, तो S ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ा है। फिर OH कितने बार जुड़ा है S के साथ, तो ये भी लिख सकते हैं 2 बार जुड़ा है। फिर हाइड्रोजन कितने बार जुड़ा है H के साथ, तो मतलब नहीं जुड़ा है।
ठीक, इतना पॉइंट हम केवल बता रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक, इसका फार्मूला हम बता दिए, ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर बता दिए, बेसिसिटी बता दिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड का। देखिए सल्फ्यूरस एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO3। ठीक, सल्फ्यूरिक में से एक ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम जल्दी जल्दी से अब ज्ञात कर दे रहे हैं। 2 गुणा 1 प्लस x माइनस 2 इन, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक, 2 इंटू 3 इक्वल 0, मतलब 2 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, तो x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल टू 4। ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फ्यूरस एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर ये हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ज्ञात करेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 3, 1 2 3 लिख दिए, हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 2 लिख दिए। ठीक, सल्फर को हम क्या करेंगे, बीच में कर देंगे, 2 लोन पेयर यहाँ डिनोट कर देंगे, फिर 2 लोन पेयर यहाँ, फिर एक यहाँ, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डिनोट कर दिए हैं। ठीक, और इसमें OH है, एक OH, फिर यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं जुड़ने के लिए, तो इसे रहने दीजिए, मतलब इस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक, अब हम इसका बेसिसिटी देख लेते हैं। ठीक, बेसिसिटी का मतलब क्या होगा, आपको बता चुके हैं, क्षारकता, मतलब OH की संख्या देखते हैं, तो एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, मतलब इसकी बेसिसिटी हो जाएगा 2। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फार्मूला क्या था, सल्फ्यूरिक में पर मतलब एक ऑक्सीजन ऐड कर देना, मतलब H2SO5। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करना है, अब ज्ञात कर लेंगे, अब ना इसका फिर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए ज्ञात कर देते हैं। देखिए H2SO5 में 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 2 इंटू 5 इक्वल 0, 2 प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल 0, एक्स माइनस 8 इक्वल 0, एक्स इक्वल टू 8। ठीक, अब देखिए हम कैसे ज्ञात किए, हमने आपको पहले, मतलब हम क्या चाहते हैं कि हम एक, देखिए हम फार्मूला बता दें, स्ट्रक्चर बता दें, हमारा कहने का मतलब ये रहता है कि हम एक फार्मूला बताएं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आप देखे होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का हमने खूब अस्थायी रूप से इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना बताया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बताया। लेकिन आप देखे होंगे कि सल्फ्यूरस एसिड में तो बहुत फास्ट किए हम लोग। क्यों, क्योंकि एक चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें दूसरा चीज़ बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाता है। तो अब इसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने में हम थोड़ा समय लेंगे। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि देखिए एस की सब तरफ 3 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 5 हैं, तो सोचिए ऑक्सीजन अगर हम 5 डिनोट कर दें, O 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। ठीक है, अब कहेंगे कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आ गया, इसको कैसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। देखिए एक ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन को यहाँ, एक OH को यहाँ जोड़ देंगे, एक OH को यहाँ, लेकिन एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक मतलब मानकर दूसरे वाले को बगल में कर देते हैं। ठीक, बस यही चीज़ याद रखिएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, एक सल्फर यहाँ डिनोट कर देंगे, फिर एक को हम ऑक्सीजन OH से डिनोट कर देंगे। अब यहाँ पर आया O। ठीक, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, O से हो गया, फिर एक यहाँ पर, मतलब एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर माइनस में डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये देखिए सल्फर ने अपना बैलेंस यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी कर लिया, लेकिन एक ऑक्सीजन के और मतलब एक बॉन्ड और ये बनाता तब होता है इसका। तो अब हम इसका बेसिसिटी देख ले रहे हैं। ठीक, बेसिसिटी देखिए इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, मतलब कितना हो जाएगा 2। देखिए डाइसल्फ्यूरिक एसिड, नेक्स्ट हमारा डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H2S2O7। ठीक, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना बता दे रहा है, लेकिन अब हम जितना भी बताएंगे आपको उसका ज्ञात करना रहेगा, इसलिए आप ध्यान से ये देख लीजिए। देखिए H2 मतलब 2 इंटू 1 प्लस किसका ज्ञात करना है, सल्फर का, तो X। अब कहेंगे कि यहाँ पर 2 सल्फर है तो क्या एक
x ही रहेगा? नहीं भाई, देखिए S2 है, मतलब x हमने 1 के लिए लिखा, अगर यहाँ पर 2 बार आ जाए तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2x मान लेंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस ऑक्सीजन -2 × 7 = 0। ठीक, -2 × 7 = 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x - 2 7 × 40 = 0। तो 2x - 12 = 0, तो x = 6। ठीक, अब देखिए हमें इसका स्ट्रक्चर ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? देखिए सल्फर 2 है, मतलब एक सल्फर इधर एक सल्फर इधर कर दीजिए। ऑक्सीजन को हम बांटते हैं क्या? एक ऑक्सीजन इधर, 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 एक ऑक्सीजन इधर। अरे भाई गिन लेते हैं कितने ऑक्सीजन है, 7 है। ठीक, 3 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। अब एक ऑक्सीजन बचा, बेचारा ना इधर का ना उधर का, मतलब बीच का हो जाएगा। अब हाइड्रोजन 2 है, मतलब हम किसी को भी इधर एक दे देंगे और एक इधर दे देंगे, बस हो गया इसका स्ट्रक्चर। बस अब हम ज्ञात कर लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S। ठीक, अब हम क्या करेंगे? एक, अब देखिए सब पे लोन पेयर इतना ही रहेगा, हम दिखा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ 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 यहाँ, बस। अब इसका ऑक्सीजन यहाँ पर हम जोड़ दिए, फिर यहाँ पर हम ऑक्सीजन जोड़ दिए, फिर OH आ गया, वहाँ पर हम OH जोड़ दिए। फिर इसका देख लेते हैं, यहाँ पर हम O कनेक्ट कर दिए, फिर यहाँ पर हम O कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर OH कनेक्ट कर दिए। अब बीच में जो ऑक्सीजन है इसे हम यहाँ से भी कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से भी कनेक्ट कर दे रहे हैं, हो गया इसका फार्मूला। ठीक, ये रहा इसका फार्मूला। इसका अगर बेसिसिटी देखा जाए, आप कहेंगे सब में तो बेसिसिटी 2 ही आ रहा है, बार बार क्यों बता रही हैं? देखिए क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही है ना भाई। देखिए H2 आ रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे? H2 है तो मतलब O है, और फिर 2 जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, बस 2 जगह वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब OH की संख्या हर में बेसिसिटी 2 ही आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इसका फार्मूला होता है H2S2O8। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में ना बता पाएँ तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फिर इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कैसे ज्ञात करेंगे? बस वही वाला फार्मूला, क्या कि हम 2 ऑक्सीजन सल्फर को 2 जगह कर दे रहे हैं। ठीक, अब ऑक्सीजन 8 है, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर भी बनाते चल रहे हैं। ठीक, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इतना तो होगा ही सब में बॉन्ड। अब ऑक्सीजन 1 को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है, एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखिए ऑक्सीजन कितने यहाँ पर हमने लगा चुका ऑक्सीजन को, 1 2 3 4 मतलब 8 है। ठीक है, तो एक OH हम यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, एक OH हो गया। अब कितना हो गया? देखिए 3 3 6, 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो क्या दिक्कत है? बस इस तरह कर दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, हो गया पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। इसमें कौन सा बहुत बड़ा फार्मूला है? इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? बस बेसिसिटी दीदी अब तो ना ही कराओ। ठीक, देखिए 2 होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा थायोनिक सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए थायोनिक एसिड का फार्मूला हो जाएगा H2S2O6। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आप ज्ञात कर लीजिएगा, हमने आपको बता चुका है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? इसमें देखिए 2 सल्फर आया है। 2 सल्फर आने का मतलब क्या हुआ? देखिए एक सल्फर रहता तो हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर। अब इसमें हम एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक, और इसी तरह हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक सल्फर ले लेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर कर देंगे, फिर एक OH यहाँ पर, फिर एक OH यहाँ पर। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब इसके बीच में ना कोई ऑक्सीजन है ना कोई हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, बस हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका बेसिसिटी बता देते हैं। देखिए इसमें 2 OH है, इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा। अब हम एक लास्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन दिखे, ठीक, केवल हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में है तो +1 लिखिएगा। ठीक, अगर OH दिख जाए तो -1 लिखिएगा, और अगर O दिख जाए केवल तो -2 लिखिएगा, और अगर OH दिख जाए तो भी -1 लिखिएगा। ठीक, अब हमने ये क्यों बताया, तो देखिए इसका यूज हम बताने जा रहे हैं। इसका हम यूज़ ऑक्सीडेशन नंबर में करते हैं। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर देख गए तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करें, इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए उसका यूज हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, मतलब -2 यहाँ, -2 यहाँ, और -1 यहाँ, और -1 यहाँ। ये तो रहा इन सब पे चार्ज। एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये -2 अगर सल्फर के पास आता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर प्लस में रहता है तो यहाँ पर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये भी -2 आ गया, ये +1, ये +1। अब सबको हम काउंट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2, 2, 4, 5 एंड 6, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 6। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा क्या, 6, जो कि हमने फाइंड भी किया है। ठीक, और ये वाला पॉइंट हम जब फास्फोरस एसिड बताए थे, मतलब फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल कैसे बने, तो ये पॉइंट हम भूल गए थे। तो आप वहाँ पर भी ज्ञात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब फिगर को देखते हुए। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा, देखिए -2, -1, -1, इन सबको पास में ले आएंगे तो ये +2, +1, +1 कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4। देखिए इस फार्मूले के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर -2, -1, -1, और इस पर भी -1, पास में आने पर +2, +1, +1, +1, मतलब 2, 3, 4, 5। आप ज़्यादातर क्वेश्चन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके ही उसका मान बताइएगा, क्योंकि इस फार्मूले से कुछ का मान गलत भी हो सकता है। ठीक, एंड नॉट कि श्योर कि ये फार्मूला हर जगह लागू हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ जगह पर लागू हो जाता है। तो देखिए हमने आपको जितना भी चीज़ बताया तो उसे आप समझ कर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इसका प्रैक्टिस आप कई बार कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको हाँ तुरंत समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद भूल जाएंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।